चलिए, आज ना केमिस्ट्री के एक ऐसे किरदार की कहानी सुनते हैं जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। तो तैयार हो जाइए एल्केन की इस मजेदार कहानी के लिए। तो सोचिए, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। टीचर एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हैं और तभी एक स्टूडेंट खड़ा होकर बड़े स्टाइल से अपना इंट्रोडक्शन देता है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो एल्केन की। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम एल्केन्स के नेचर को थोड़ा और करीब से जानेंगे। और मजेदार बात यह है कि उसका जो नेचर है वो सीधे सीधे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ है। तो कैसा है ये एल्केन? जैसा कि वो खुद बताता है, वो बहुत ही सिंपल और शांत स्वभाव का है। मतलब जल्दी किसी से कोई रिएक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसकी जिंदगी में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला ड्रामा है ही नहीं, बस सिंगल बॉन्ड वाली शांति है। अब सवाल यह है कि एल्केन इतना शांत है क्यों? तो इसका राज छुपा है उसके सिंगल बॉन्ड्स में, क्योंकि उसके सारे कार्बन एटम्स सिर्फ एक ही बॉन्ड से यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसलिए उनमें कोई टेंशन या ड्रामा नहीं होता, वो बहुत स्टेबल होते हैं। अच्छा, उसके कुछ और गुण भी देख लेते हैं। एल्केन सैचुरेटेड होता है, मतलब उसका पेट एकदम भरा हुआ है और बॉन्ड बनाने की कोई जल्दी नहीं है। वो नॉन पोलर भी है, यानी पानी से उसकी बिल्कुल नहीं बनती। और इन्हीं सब वजहों से वो बहुत ही कम रिएक्टिव है। और हाँ, केमिस्ट्री क्लास है तो भाई सबका एक फॉर्मूला तो होगा ही, है ना? तो एल्केन का फॉर्मूला, या कह ले कि उसका रोल नंबर है CnH2n+2। इसे याद रखना बड़ा आसान है। तो अब तक तो एल्केन हमें बड़ा ही शांत, ऑलमोस्ट बोरिंग सा लगा, लेकिन हर शांत किरदार का ना एक गहरा राज होता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो एल्केन का एक बिल्कुल ही अलग रूप सामने लाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही शांत और नॉन रिएक्टिव है, तो क्या ये कभी भी रिएक्ट करता भी है या नहीं? चलिए पता लगाते हैं। और ये रहा एल्केन का जवाब। एक शरारती सी स्माइल के साथ वो अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है। वो तब रिएक्ट करता है जब आग लगती है। और यहीं से उसकी कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा शुरू होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं कंबशन, यानी दहन। जब एल्केन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी एनर्जी पैदा करता है। और यही वो एनर्जी है जिससे हमारी दुनिया चलती है। और ये एनर्जी सिर्फ किताबों की बात नहीं है। हमारे घरों में जो एलपीजी इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में सीएनजी और पेट्रोल, ये सब एल्केन के ही तो परिवार वाले हैं। तो अगली बार जब कोई गाड़ी चलाए तो याद रखना कि ये एल्केन की ही पावर है। एल्केन की कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये एक लड़ाई के बारे में है जो सूरज की तेज रोशनी में होती है। चलिए देखते हैं कि इस बार एल्केन का सामना किससे होता है। एक दिन कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, क्लोरीन। और ये क्लोरीन एल्केन को एक ऐसे रिएक्शन के लिए मजबूर कर देता है जो वो नॉर्मली कभी नहीं करता। और इस लड़ाई के लिए एक खास शर्त भी है, सूरज की रोशनी का होना। और जैसे ही धूप पड़ती है, क्लोरीन कर देता है अटैक। और हमारा एल्केन बेचारा चिल्लाता है क्योंकि क्लोरीन उसके एक हाइड्रोजन एटम को उसकी जगह से हटा देता है। ये एल्केन के लिए एक बड़ा ही ड्रामेटिक मोमेंट है। इसी प्रोसेस को केमिस्ट्री में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब बहुत सिंपल है, एक एटम की जगह दूसरा एटम ले लेता है। यहां क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जगह ले ली। ये एल्केन का दूसरा सबसे जरूरी रिएक्शन है। तो अब हम अपनी कहानी के आखिर में आ गए हैं। हमने एल्केन के शांत स्वभाव को देखा, उसके आग वाले सीक्रेट को जाना और धूप में हुई उसकी लड़ाई के बारे में भी सुना। अब वक्त है इस कहानी का सार समझने का। तो चलिए एल्केन की जिंदगी के इन दो बड़े मोमेंट्स को फटाफट से देखते हैं। एक तरफ है दहन, जहां वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी देता है, और दूसरी तरफ है सब्स्टिट्यूशन, जहां वो क्लोरीन से रिएक्ट करके अपने एक एटम की अदला बदली करता है। दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही एल्केन की कहानी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कहानी के शुरू में एल्केन कैसा लगा था? बिल्कुल बोरिंग और सीधा साधा, है ना? एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी चीज पे रिएक्ट ही नहीं करता। लेकिन कहानी के खत्म होते होते हमें ये पता चलता है कि ये जो दिखने में बोरिंग कैरेक्टर है ना, असल में यही है फ्यूल की दुनिया का असली किंग। तो इस कहानी से सीख क्या मिली? वो ये कि एल्केन का कम रिएक्टिव होना ही उसे एक स्टेबल और सेफ फ्यूल बनाता है। लेकिन जब वो रिएक्ट करता है, यानी जब वो जलता है, तो वो इतनी एनर्जी पैदा करता है कि उससे पूरी दुनिया चलती है। और आखिर में एक सवाल, अगर एल्केन जैसा एक बोरिंग हीरो हमारी दुनिया को पावर दे सकता है, तो जरा सोचिए,
हमारे आसपास और कितने ऐसे गुमनाम हीरो होंगे जिनके महत्व को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।